बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों एक गाड़ी आई और उस गाड़ी ने आते ही 8 बंदों को कुचल डाला, जिसमें से 4 जाम बहक और 2 विंड पे चले गए, 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अच्छा, इस सारे वाक़ये से पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ बयान करना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है जो कि इंतहाई शरीफ, पिछले साल वो मोटरसाइकिल चला रहा था और हेलमेट नहीं पहना था उसने। हेलमेट ना पहनने पे जब वार्डन ने चालान देना चाहा तो उसके पास पैसे थे नहीं, ₹1000 चालान उसने दिया। तो मेरे दोस्त ने क्या किया, शायद तू तड़ाक हो गई होगी और इन बीच में उसने पर्चा काटा, एफआईआर काटा और उसको भेज दिया अडियाला जेल। 3 दिन वो अडियाला जेल में रहा। अब समझ में एक बात नहीं आती कि जहाँ पे एक गरीब हेलमेट ना होने की वजह से वो चला जाता है अडियाला जेल, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में वो रईसज़ादे जो कि पाकिस्तानियों को मार के कुचल के उसके बाद 50,000 का मचलका जमा करवा के वो भी 16 फरवरी तक ज़मानत उसको मिल जाती है। मैं ऑनरेबल कोर्ट के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली फिर हम जैसे एक्टिविस्ट या मीडिया के बंदों पे बात बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन सिर्फ़ 2-3 चीज़ें जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मीडिया फ़ील्ड में रह के या एक्टिविज़्म में रह के 2 चीज़ें मैं जान गया हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तानियों का नहीं है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तानियों के अंदर कुछ तबके हैं, उनका है। जहाँ कानून भी 2 हिस्सों में बँटता है, जहाँ जुडिशरी भी 2 हिस्सों में बँटती है, जहाँ पुलिस भी 2 हिस्सों में बँटती है, जहाँ इदारे भी 2 हिस्सों में बँटते हैं, जहाँ आम और ख़ास का बहुत ख़्याल रखा जाता है। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में कोई काम करना चाहते हैं, तो पहले अपने माइंड को क्लियर करें कि आप कौन से वाले पाकिस्तानी हैं। आम पाकिस्तानी हो या ख़ास पाकिस्तानी हो। अगर आम पाकिस्तानी हो तो अपने आप को पहले से तैयार रखें, क्योंकि इससे का ज़ोर आप पे चलेगा। इलाके के वडेरे, चौधरी, मलक सिस्टम आप पे राइज होगा। इदारे आपके ख़िलाफ़ बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। आप सारे लोगों की नज़र में आएँगे। लेकिन आप अगर रईस ज़ादे हैं तो किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए आपका पाकिस्तान है। ये रियासत आपका ख़्याल रखेगा। ये रियासत पाकिस्तान आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ करेगा। आप अगर किसी को मार भी देते हैं तो वो आप नादानी में मार चुके होंगे। कौन रईसज़ादे को क्या ज़रूरत है कि वो किसी को ऐसे मार दे। ठीक है, गलती होती है और गलती इंसानों से होती है, और अगर 4 बंदे मर भी गए तो कौन-सी इतनी बड़ी बात होती है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ख़ैर, मेरा सिर्फ़ पॉइंट ऑफ व्यू देने का मकसद ये था कि हम लोगों को थोड़ा-सा समझना है कि जिस पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं, उस पाकिस्तान में आम और ख़ास का जो तसव्वुर है अपने दिमाग में बिठाना है। जब तक ये तसव्वुर नहीं बैठेगा, हम और आप जैसे पाकिस्तानी ऐसे ही गुमराह होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।